जय हो प्रभु दीनानाथ की। प्रभु दीनानाथ की कृपा से मनुष्य अपने जीवन काल के दौरान आनंद से भरपूर जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य अपनी जिंदगी के आनंददायक समय के दौरान प्रभु को भूल जाता है। प्रभु हम सबको मनुष्य जन्म देते समय दुख सुख का समावेश साथ में देते हैं। जब हमारी जिंदगी में दुख का ग्रहण शुरू होता है तो सुख के आनंददायक समय को याद करके हम पछताते हैं। अत्यधिक दुख की पीड़ा होने पर गुजरा हुआ समय याद आता है। प्रभु दीनानाथ की कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिलने का एहसास हो जाता है। मन में विचार आता है कि हमारी जिंदगी का एक एक पल काफ़ी कीमती था जिसे हमने व्यर्थ में गवा दिया। मनुष्य के रूप में हमें जो जन्म मिला है, क्यों मिला है? प्रभु दीनानाथ की भक्ति करने के लिए मिला है। हम सब बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। कोरोना और डेंगू या अन्य आपातकालीन विषम परिस्थितियों में हम अपनी जान की परवाह करते हुए खुद के बचाव में लगे हुए थे। उस समय दुनिया के लोगों की देखभाल कौन रखता था? प्रभु दीनानाथ ही सबकी देखभाल करते हैं। जिसे अपने पास बुलाना होता है तो दुनिया का कोई उपाय काम नहीं आता है, और जिसे जिंदगी देनी होती है तो विषम परिस्थितियों से निकाल कर जीवन प्रदान कर देते हैं। प्रभु दीनानाथ की कृपा से जब प्रलय आती है तो हम सभी कार्यक्रम भूल जाते हैं। प्रलय के दौरान मनुष्य के दाह संस्कार की प्रक्रिया का कार्यक्रम भी नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोरोना और डेंगू के प्रलय के दौरान लोगों के पास दाह संस्कार करने का समय नहीं था, क्योंकि मौत का डर पूरी तरह सबके दिल और दिमाग में छाया हुआ था। लोग मृतक लोगों को तालाब, नहर, जंगल इत्यादि स्थानों पर फेंक रही थी। तो क्या प्रभु दीनानाथ ने उन सभी लोगों को दाह संस्कार तेरवी के बिना मुक्ति प्रदान नहीं की थी? मेरी समझ से प्रभु दीनानाथ सभी मृतक मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करते हैं। शांति हवन, दाह संस्कार इत्यादि का महत्व प्रभु दीनानाथ की नज़र में कुछ भी नहीं है। मनुष्य योनि को छोड़कर बाकी सारी योनियों को भी प्रभु दीनानाथ बिना दाह संस्कार, शांति हवन के ही मुक्ति प्रदान करते हैं। मनुष्य योनि सारा जीवन परिवार के साथ जीवन यापन व्यतीत करने में निकाल देते हैं। अन्य योनियां भी परिवार का महत्व पूरी तरह से जानती हैं। उनकी मोह माया पल या दो पल की होती है, लेकिन मनुष्य की मोह माया मृतकों परांत तक रहती है। हम सबको मनुष्य योनि में जन्म प्रभु की भक्ति के लिए ही हुआ है, लेकिन हम प्रभु की भक्ति सिर्फ मतलब के लिए करते हैं। उसे भक्ति नहीं कहा जाता है। प्रभु की भक्ति निस्वार्थ की जाती है। प्रभु को पाने के अलावा अन्य कोई इच्छा शेष नहीं होती है। गीता भागवत में लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आज प्रभु दीनानाथ से फल की इच्छा हम पहले करते हैं और कर्म बाद में करते हैं। मनुष्य जन्म में हम जितना आनंद उठाते हैं, कष्ट भी उतने ही अत्यधिक हमारी जिंदगी में आते हैं। मनुष्य योनि में आनंद के साथ समय बिताकर कष्टकालीन समय भी हमको मनुष्य जीवन में ही बिताना होगा, क्योंकि जिस प्रकार हम सब मनुष्य जीवन का आनंद लेते हैं, उस आनंद का एहसास हम काफ़ी महसूस करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जीवन काल में ही कष्टों के आनंद का दंड हम सबको ही प्राप्त होना है। कष्टों के समय ही प्रभु एहसास करा देते हैं
कि मनुष्य जन्म मिलने के उपरांत प्रभु की भक्ति से दूर रहकर हमने अपना जीवन मोह माया में व्यर्थ गंवा दिया। प्रभु की कृपा से जब तक हमें ज्ञात होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहावत सबने सुनी है कि गुजरा हुआ कल कभी वापस नहीं आता है। जिंदगी में कष्ट आना शुरू होते हैं तो एक एक पल मौत के समान गुजरता है। हम प्रभु दीनानाथ से मौत की चाहते हैं, लेकिन कष्टों को ग्रहण करे बिना हमें मौत भी नसीब नहीं होती है। हमारी मौत कितनी खतरनाक होगी हमें नहीं ज्ञात है, लेकिन हमारे प्रभु दीनानाथ तो सर्वज्ञ ज्ञाता हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि हमारी मौत कब होगी और कैसे होगी। प्रभु दीनानाथ हमें आसान मौत कब प्रदान करते हैं? जब हम समस्त कर्म छोड़कर प्रभु दीनानाथ की भक्ति 24 घंटे आंखें बंद करके करते हैं।